सभी का स्वागत, वेलकम। तो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी नेमिंग रिएक्शन है उन सारे रिएक्शन को हम आज जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन कर लेंगे, जिसको हम सुपर फास्ट रिवीजन भी बोलते हैं। तो आज जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जिससे तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता चल ही जाए, क्या पता आई जाए तुम्हें समझ में। नहीं आई तो कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी टाइम निकल गया, फिर भी देख लो। जिसको पढ़ना है वो देख लो, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है, यू कैन गो। अगर किसी को नहीं देखना तो भी मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ, बना लेते। ठीक, तो सबसे पहले जो रिएक्शन आती है ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है सेंड मेयर रिएक्शन। क्या नाम है भाई? सेंड मेयर रिएक्शन। तो सेंड मेयर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। होता क्या है कि जो तुम्हारे पास डाइअजोनियम साल्ट होता है ना, कौन सा साल्ट होता है? डाइअजोनियम साल्ट। तो डाइअजोनियम साल्ट बनता कैसे है? जैसे मान लो तुम्हारे पास में यहाँ पर तुम्हारे पास में एनिलीन पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? एनिलीन। इसकी रिएक्शन जब तुम करवाते हो NaNO2 प्लस HCl और साथ में इसको गर्म करते हो तुम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब ये सेल्सियस में भी तुम्हें दे के रख सकते हैं, या फिर 273 से 278 केल्विन। बात तय की है। और ठीक, तो यहाँ पर तुम्हारे पास डाइअजोनियम साल्ट बनता है। डाइअजोनियम साल्ट का मतलब कैसा होगा? यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस। अब यहाँ पे अगर HH दिया है तो यहाँ पे X लग जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये बन गया तुम्हारा डाइअजोनियम साल्ट। क्या बन गया? ये डाइअजोनियम साल्ट। ठीक है। अब डाइअजोनियम साल्ट की रिएक्शन जब तुम करवाते हो तो यहाँ पे तीन तरीके से तुम 3 प्रोडक्ट बना सकते हो। क्या क्या ले सकते हो तुम? यहाँ पर तुम ले सकते हो CuCl प्लस HCl। यहाँ पे तुम ले सकते हो CuBr प्लस HBr, और यहां पर ले सकते हो तुम CuCN प्लस क्या लेंगे? KCl। ठीक भाई। तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा Cl, यहां से Br और यहां से Cn, यानी कि Cl माइनस यहां से आएगा, Br माइनस यहां से आएगा और Cn माइनस यहां से आएगा। तो जो भी यहां से जो भी न्यूक्लियोफाइल निकलेगा वो बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाएगा। जैसे मान लो ये तुम्हारी बेंजीन रिंग है, तो इसके ऊपर जो भी यहाँ से न्यूक्लियोफाइल है वो कुछ भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br Cn कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे Z लिखता हूँ, मतलब कोई सा भी ग्रुप इन तीनों में से कोई सा भी वहां पर जाके न्यूक्लियोफाइल जुड़ सकता है। ठीक है भाई। कैसे बनेगा? यहाँ पर लेते क्या है? यहाँ पर हम लेते हैं CuCl। इसका मतलब Cu यहाँ पर Cu कुछ ना कुछ, जो Cu कॉपर है तुम्हारा वो किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे है, यानी कि ये कौन सी किसके अंदर है? यहाँ पे आयोनिक फॉर्म में, Cu प्लस में है ना, Cu प्लस, यानी कि ये होता है यहाँ पे आयोनिक। कैसा होता है? आयोनिक। किसमें? सेंड मेयर रिएक्शन में। अब बात कर लेते हैं गटरमान रिएक्शन में। तो गटरमान रिएक्शन में भी वही होता है जो सेंड मेयर रिएक्शन में होता है। क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। ठीक, तो यहां पर भी गटरमान कोच में भी क्या होता है कि जो तुम्हारा यहां पर डाइअजोनियम साल्ट होता है N2 प्लस और Cl माइनस, इसकी रिएक्शन जब तुम करवाते हो, किस किस के साथ में करवाते हो भाई रिएक्शन? रिएक्शन किस किस के साथ में करवाते हो तुम? इसकी रिएक्शन जब करवाते हो तुम, एक तो करवा दो तुम इसकी रिएक्शन Cu प्लस HCl के साथ में, और दूसरी करवा दो तुम Cu प्लस HBr के साथ में। ठीक है भाई। Cl प्लस Cu प्लस HCl। अब यहां पर जो कॉपर तुम्हें दिख रहा है ये कोई सी भी आयोनिक फॉर्म में है नहीं। ये लेते क्या है? यहाँ पे लेते हैं हम पाउडर। क्या लेते हैं भाई? पाउडर। कॉपर पाउडर का यूज करते हैं, वहां पर कॉपर आयोन का यूज करते हैं। तो वहां पर Cu प्लस भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या लेते हैं? कॉपर पाउडर लेते हैं। किसके अंदर? गटरमान रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Br लेंगे तो Br जुड़ जाएगा। ठीक, तो गटरमान और सेंड मेयर में यही फर्क है कि यहाँ पर कॉपर पाउडर लेते हैं गटरमान में, जबकि जो सेंड मेयर है उसके अंदर कॉपर आयोन लेते हैं। CuCl ले लिया, CuBr ले लिया, फिर CuCN ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। तो ये तुम्हें याद रखना है, मतलब रखना है। ठीक, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और याद रखना तुम, अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ किसकी यील्ड ज्यादा होती है, फिर कहां पर रिएक्शन अच्छी होती है, तो तुम्हें क्या लिखना है कि सेंड मेयर जो होती है वो अच्छी होती है किससे? गटरमान से। किससे भाई? गटरमान से। कहने का मतलब सेंड मेयर रिएक्शन बेटर देन गटरमान। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना इसको। आगे देखो, बाल्ज स्किसमैन, क्या नाम है इसका?
बाल्ज साइमन रिएक्शन, बाल्ज साइमन रिएक्शन, ये नाम तुम्हें देखने को मिल गया होगा थोड़ा थोड़ा। क्या नाम है इसका? बाल्ज साइमन रिएक्शन। कुछ नहीं है भाई, तुम्हें फ्लोरीन जोड़ना है किसके ऊपर? बेंजीन रिंग के ऊपर। किसके ऊपर? बेंजीन रिंग के ऊपर। तो यहां पर तुम क्या लेते हो? डायजोनियम साल्ट लेते हो। क्या लेते हो भाई? डायजोनियम साल्ट लेते हो। इसकी रिएक्शन जब तुम करवाते हो यहां पर HbF4 के साथ में, यानी कि फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में जब तुम इसकी रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर क्या बन जाता है? यहां पर इसका डायजोनियम साल्ट बन जाता है। अब क्या बन जाता है देखो यहां पे N2, और यहां पर बन जाएगा BF4 माइनस। क्या बन जाएगा यहां पर? N2BF4 माइनस, यानी कि जो फ्लोरोबोरेट है उसका यहां पर डायजोनियम साल्ट बन जाता है। अब ठीक है ना भाई। अब जब तुम इसको हीट करवाते हो, क्या करवाते हो? हीट करवाते हो, तो ये BF4 यहां से क्या देता है तुम्हें? F माइनस। क्या देता है? F माइनस। और ये F माइनस, ये तो न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारे पास, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वही तो बेंजीन के ऊपर लगता है, तो यहां से क्या लग जाएगा तुम्हारे पास? F जुड़ जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन जुड़ जाता है तुम्हारे पास। इसको बोलते हैं बाल्ज-साइमन रिएक्शन। वैसे इतना पूछते नहीं है इसको, पर फिर भी एक बार देख लेना। ठीक, अगली रिएक्शन जो आती है तुम्हारे पास वो आती है फिंकेलेस्टीन रिएक्शन। कौन सी आती है भाई? फिंकेलेस्टीन रिएक्शन। तो जनरली हमने ये देखा है हेलो बेंजीन, मतलब कि इस वाले चैप्टर, हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में क्या देखा है कि क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप पर आयोडीन या फिर फ्लोरीन जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। फ्लोरीन कैसे हम जोड़ नहीं पाते? फ्लोरीन हम ऐसे नहीं जोड़ पाते, एल्काइल फ्लोराइड हम इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि जब उसकी रिएक्शन करवाते हो तो काफी फास्ट होती है, यानी कि काफी ज्यादा भयंकर फास्ट होती है, तो वहां पर ब्लास्ट भी हो सकता है, इसलिए हम उसकी रिएक्शन नहीं करा पाते। अगर मैं आयोडीन जोड़ने की बात करूं, यानी कि आयोडीन जोड़ने की बात करूं, तो आयोडीन में क्या होता है कि ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। क्या होती है भाई? ये रिएक्शन काफी ज्यादा स्लो होती है। तो स्लो रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन होगी मतलब होगी नहीं, रिएक्शन हो रही है, फिर वापस से तुम्हारा प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट ही बन जा रहा है। क्या मतलब करवाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर रिएक्शन होती नहीं है, तो फिर यहां पर हम बनाते कैसे हैं? हम यहां पर हाँ आयोडीन लगाएंगे कैसे भाई? किसी भी एल्काइल ग्रुप पर हम आयोडीन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं यहां पर हम करवाते हैं यानी कि क्या करवाते हैं, इसको क्या कहेंगे हम? सब्सटीट्यूशन करवा देते हैं, बेसिकली ऐसा कह सकते हो तुम। ठीक है, यानी कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन करवा देते हैं यहाँ पे। जैसे तुम्हारे पास यहां पर मैं कुछ करके बता रहा हूं तुम्हें, अब देखना इसको ध्यान से। देखना भाई एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन में तुम क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाते हो? फिंकलेस्टीन के अंदर तुम करवाते हो भाई आयोडीन। अब दो रिएक्शन होती है, एक तो फिंकलेस्टीन होती है, एक होती है स्वार्ट्स। ठीक है, तो स्वार्ट्स में क्या करवाते हो तुम? यहां पर फ्लोरीन। तो यहां पर तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, तुम एक्सचेंज ना कर दो, तुम्हें ध्यान कैसे रखना है कि फिंकलेस्टीन में F नहीं आता, फिंकलेस्टीन में F नहीं आता, फिंकलेस्टीन में F नहीं आता, इसका मतलब क्या आता है? आयोडीन आता है। ठीक, तो रिएक्शन किसके साथ में करवाओगे तुम? यहां पर तुम ले सकते हो RX प्लस NaI। क्या ले सकते हो? RX प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन लेते हैं ना भाई? हाँ एसीटोन। ठीक है भाई, एसीटोन की प्रेजेंस में जब तुम रिएक्शन करवाओगे तो यहां से होगा क्या? इस X को यहां पर आयोडीन रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? Ri प्लस NaX। ठीक, और यहां पर X क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? X यहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये हो गई तुम्हारी फिंकलेस्टीन। कौन सी रिएक्शन हो गई? ये तुम्हारी फिंकलेस्टीन रिएक्शन हो गई। ठीक, हुआ क्या? RX प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहां पर I ने X को रिप्लेसमेंट कर दिया और NaX बन गया और Ri जुड़ गया यहां पे। ठीक है भाई, तो हो गई तुम्हारी फिंकलेस्टीन। अगली देखो तुम स्वार्ट्स रिएक्शन।
तो मैंने क्या कहा था कि जो श्वार्ट्ज रिएक्शन होती है, जो फिंकलेस्टीन होती है, उसमें एफ नहीं आता, तो फिर एफ किस में आता है? श्वार्ट्ज में आता है। तो फिंकलेस्टीन और श्वार्ट्ज से दोनों जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा भाई बहन है, इनको ध्यान में रखना। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में होता क्या है कि जब तुम किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हो, किसके साथ में? जैसे मान लो एजीएफ दे रखा है मेरे पास, क्या दे रखा है? एजीएफ। तो यहां पर क्या बन जाता है तुम्हारा? यहां पर बन जाता है आर एफ प्लस एजीएक्स। क्या बन जाता है? आर एफ प्लस एजीएक्स। ठीक, और यहां पर भी एक्स क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है भाई। अब यहां पर एजीएफ के अलावा दो तीन चीजें और दे रखी है तुम्हें, जैसे तुम्हारे पास क्या दे दे वो, मेटालिक फ्लोराइड कोई सी भी दे सकता है भाई। एजीएफ दे दिया, एजीएफ तो हमने किया ही है। Hg2F2 दे दिया, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड दे दिया, COF2 दे दिया तुम्हें, SbF3 दे दिया। तो भी तुम्हें क्या करना है? हर जगह यही काम करवाना है। क्या करवाना है? यहां पर एल्काइल फ्लोराइड ही तुम्हें बनाना है, तुम्हें एल्काइल फ्लोराइड ही बनाना है हर जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो श्वार्ट्ज में क्या बनता है? श्वार्ट्ज में क्या जुड़ता है? फ्लोरीन जुड़ता है, और फिंकलेस्टीन में आयोडीन जुड़ता है, वहां पर NaI प्लस एसीटोन लेते हैं हम। अगला देखो तुम यहां पर, ठीक है, देखो यहां पर दे रखा है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं इन दोनों रिएक्शन को। क्या बोलते हैं? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। श्वार्ट्ज और फिंकलेस्टीन को क्या बोलते हैं? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला करते हैं। ठीक, आगे देखो ऊर्ज रिएक्शन क्या होती है। ऊर्ज रिएक्शन बेसिकली कुछ नहीं होती, जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तुम सोडियम के साथ में इनकी रिएक्शन करवाते हो, सोडियम के साथ में इनकी रिएक्शन करवाते हो, तो यहां पर क्या बन जाती है? यहां पर बन जाता है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाता है तुम्हारा? एल्केन बन जाता है। बेसिकली क्या बन जाता है तुम्हारा? एल्केन बन जाता है। ठीक है, तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है? देखो इधर ध्यान से, जैसे मान लो ऊर्ज रिएक्शन बता रहा हूं मैं, कौन सी बता रहा हूं भाई? चलो इधर ही बता देता हूं। ऊर्ज रिएक्शन में जब तुम मान लो तुम्हारे पास यहां पर RX है और इसकी रिएक्शन तुम करवाते हो Na के साथ में, किसके साथ में? Na। अब यहां पर दो RX लेते हैं और दो Na लेते हैं, ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। ये क्या है? सोडियम। इसकी रिएक्शन जब तुम करवाओगे यहां पर, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? R प्लस 2NaX। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? R प्लस 2NaX। किसमें? ऊर्ज रिएक्शन में। तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या लेते हैं हम? एल्काइल हैलाइड। क्या लेते हैं यहां पर? एल्काइल हैलाइड लेते हैं भाई। ठीक है, किसमें? ऊर्ज रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो क्या बन जाता है? डबल नंबर ऑफ कार्बन का क्या बन जाता है? तो क्या बन जाता है तुम्हारे पास? हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन बनता है उसमें ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन होते हैं एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड में जितने तुम्हारे कार्बन होते हैं उसके डबल कार्बन होते हैं। कैसे सर? क्योंकि दो जुड़ गए ना तुम्हारे पास एल्काइल ग्रुप। यहां पर एल्काइल ग्रुप क्या था? R। ठीक है, तो दो R यहां पर जुड़ गए हाइड्रोकार्बन में, तो यहां पर डबल नंबर ही तो होंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है? यहां पर CH3X है, तुमने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई? Na के साथ में करवाई। ऊर्ज रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा तुम्हारा? CH3। अब देखो यहां पर एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन थे? एक। यहां पर कितने हैं? दो। इसका मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम बनते हैं यहां पे। ठीक है, अब यहां पर एक बात और ध्यान में रखना कि हमेशा यहां पर जो भी तुम हाइड्रोकार्बन बनाओगे ना, वो कैसा बनेगा? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ऐसा क्यों? भाई किसी भी चीज को जोड़ोगे तुम, यहां पर एक है, इसका डबल करोगे क्या आएगा? इवन ही तो आएगा भाई। ये तो ओड है ना, एक है ओड है, दो इवन, तीन और तीन की चेन, तीन और तीन कार्बन को आपस में जोड़ोगे तो 6 आएगा, दो और दो को जोड़ोगे तो 4 आएगा, 5 और 5 को जोड़ोगे तो 10 आएगा। हमेशा दो तो जुड़ रहे ना यहाँ पे एल्काइल ग्रुप से ट्वाइस वहां पे, तो हमेशा क्या बनेगा? यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, ये हो गया ऊर्ज रिएक्शन। अब ऊर्ज रिएक्शन के बाद में तुम फिटिंग रिएक्शन याद रखना। मैं ऊर्ज फिटिंग बता रहा हूं अभी। क्या याद रखना? फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है? दोनों एल्काइल हैलाइड होती है, एल्काइल हैलाइड होती है दोनों। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? दोनों की दोनों क्या होती है? एराइल हैलाइड। क्या होती है? एराइल हैलाइड। कौन? दोनों की दोनों एराइल हैलाइड होती है। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास बेंजीन रिंग, ठीक, यहां पर जुड़ी है तुम्हारी हेराइल, तो ये क्या हो गई? एराइल हैलाइड। तो जब तुम इसकी रिएक्शन करवाते हो Na के साथ में, तो यहां पर दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती है, तो जोड़ दो। क्या समस्या आ रही है? यहां पे ये जुड़ गई। इसको क्या बोलते हैं? फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फिटिग। क्या बोलते हैं? फिटिग रिएक्शन।
ठीक, यानी कि दो एल्काइल हैलाइड जुड़ेंगे तो ओड्स रिएक्शन, दो एराइल हैलाइड जुड़ेंगे तो फिटिक रिएक्शन। और अगर एक एराइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड जोड़ दूं मैं तो उसको कहूंगा मैं ओड्स फिटिक रिएक्शन। ओड्स में क्या आता है? एल्काइल हैलाइड, फिटिक में क्या आता है? एराइल हैलाइड। अब दोनों को एक साथ मिक्सर कर दूंगा मैं तो उसको क्या कहूंगा मैं? ओड्स फिटिक रिएक्शन। क्या कहूंगा भाई उसको मैं? ओड्स ओड्स फिटिक। ओड्स का मतलब, ओड्स में क्या आता है? ओड्स में आता है एल्काइल हैलाइड और फिटिक में एराइल हैलाइड। तो ओड्स में क्या ले लूंगा मैं? एक तो ले लूंगा मैं यहाँ पर एल्काइल हैलाइड और साथ में क्या ले लूंगा मैं यहाँ पर? एराइल हैलाइड, PHX। ठीक, तो यहाँ पर आपस में क्या जुड़ जाएगा? पीएच पे क्या जुड़ जाएगा? आर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा भाई? पीएच पे आर जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, अरे ठीक है ना। इस केस में क्या होगा? ओड्स फिटिंग में एक तो लूंगा मैं एल्काइल और एक लूंगा एराइल, तो यहां से x और x किसके साथ में चला जाएगा? Na के साथ में, 2NX बन जाएगा और R और pH आपस में जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो देख लेना इसको। ठीक, फिटिंग रिएक्शन हो गई। अब आगे देखो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या नाम है इसका? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, तो फ्रीडल क्राफ्ट में दो तरह की रिएक्शन होती है। क्या कहा मैंने? फ्रीडल क्राफ्ट में दो तरह की रिएक्शन होती है। फ्रीडल क्राफ्ट में दो तरह की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है एल्काइलेशन, दूसरी होती है एसाइलेशन। क्या क्या होती है भाई? एक तो होती है एल्काइलेशन, दूसरी होती है एसाइलेशन। तो देखो मैं ध्यान से समझा रहा हूं तुम्हें। फ्रीडल क्राफ्ट में एक तो होती है एल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन। ठीक, तुम्हारे पास यहां पर बेंजीन रिंग है। क्या है तुम्हारे पास? यहां पर बेंजीन रिंग है। तुम इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराओगे? यहां पर किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ में RCl। क्या ले लोगे तुम? यहां पे RCl ले लिया। अब ये R कुछ भी हो सकता है, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप। ठीक, यहां पर लेते हो तुम एनिहाइड्राइड AlCl3। ये क्या है? लेविस एसिड। लेविस एसिड है, इसका मतलब इसको किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये, लेविस एसिड है। तो ठीक, तो ये क्या करता है? यहां से Cl- को ले लेता है। किसको ले लेता है ये? Cl- को। अब जब ये यहां से Cl- को उठा लेगा तो यहां पर क्या बचेगा तुम्हारे पास? R+ बचेगा। क्या बचेगा तुम्हारे पास यहां पर? R+। और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या है यहां पर? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब यहां पर कार्बोकेटाइन बन रहा है। इसका मतलब अगर रीअरेंजमेंट होगी तो रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल करवा देना, अगर हो रही होगी तो, अगर नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये R+ कहां पर जुड़ जाएगा? इस बेंजीन रिंग पे कहीं पे भी जाके सेट हो जाएगा। ये R+ कहां पर जुड़ जाएगा? इस बेंजीन रिंग पे कहीं पे भी जाके जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर हो जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा एल्काइलेशन। क्या हो गया तुम्हारा? ये एल्काइलेशन हो गया। अगर मैं बात करूं एसाइलेशन की, अब एल्काइलेशन में है ना, एक बात याद रखना, एल्काइलेशन में यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हो, अगर वो +M हो, कौन सा हो वो? +M हो, तो और पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ता है? वहां पर जुड़ता है तुम्हारा कार्बोकेटायन। कहां पर जुड़ता है भाई? कहां पर जुड़ता है तुम्हारा कार्बोकेटायन? और पैरा पोजीशन पर, मेटा पर नहीं जुड़ता, क्योंकि जो +M है वो यहां पर ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर क्या करता है? चार्ज डेंसिटी बढ़ा देता है। तो कार्बोकेटायन कहां पर जाएगा? जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये कहां पर जाता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। और जनरली ये देखा गया है कि यहां पर तुम्हारे पास जब +M ग्रुप जुड़ा होगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे तुम्हारे पास। एक तो ऑर्थो पर जुड़ेगा और दूसरा कहां पर जुड़ेगा? पैरा पे जुड़ेगा। ये पैरा हो गया तुम्हारे पास, ये पैरा हो गया तुम्हारे पास, पैरा पे जुड़ गया तुम्हारा, एल्काइलेशन हो गया पैरा पे। तो ये माइनर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है और ये वाला क्या होता है? मेजर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर क्या होता है? स्टेरिक, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है आपस में, काफी बड़े ग्रुप होते हैं तो इसलिए। ठीक, यहां पर रिपल्सन नहीं होता, यहां पर आराम से जुड़ के बैठे हैं, तो यहां पर रिपल्सन नहीं होता, तो ये मेजर होता है जनरली। ठीक, ये तो किसकी बात हो गई तुम्हारी? एल्काइलेशन की बात हो गई। किसकी बात हो गई तुम्हारी? एल्काइलेशन की बात हो गई। ठीक है भाई, अब एक दो एग्जांपल अगर तुम्हें दिख रहे हो तो देख लो इधर। ये CHCl3 आया, इधर से कौन आया? CH3Cl आया। तो यहां से कौन सा कार्बोकेटाइन मिलेगा तुम्हें? CH3+। अब ये CH3+ कहां पर जुड़ेगा? ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पर, मेटा पर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि Cl- यहां पर इसके पास होते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर की वजह से क्या लगा रहा है? ये लगा रहा है +M।
ठीक, तो कहां कहां पर, ये तो जुड़ गया ऑर्थो पे और ये पेरा पे, तो ये तो हो गया माइनर और ये हो जाएगा मेजर। ठीक है, यहां पर तुमने ले लिया, क्या ले लिया, ये हो गया तुम्हारा मिथॉक्सी बेंजीन, क्या हो गया ये मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक, ये मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, यहां पर भी ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, इसका मतलब ये भी प्लस एम होता है, कल बताया था मैंने। ठीक, प्लस एम होता है, तो यहां से भी तुम्हें क्या मिलेगा, CH3 प्लस कार्बोकेटाइन मिल गया तुम्हें। तो CH3 प्लस कहां कहां पर जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा और पेरा पर जाएगा, मेटा पर नहीं जाएगा। तो ये होगा मेजर और ये वाला क्या होगा, माइनर होगा। इतनी सी बात है। ठीक है भाई, और एक पॉइंट मैंने कल तुम्हें बताया था, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड कैटालिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड गेट्स बॉन्डेड टू कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कल मैंने बता दिया था तुम्हें। अगला देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में कुछ नहीं है, जो एसाइल ग्रुप होता है, एसाइल ग्रुप क्या होता है, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है। ठीक, यहां पर एसाइल ग्रुप क्या ले लोगे तुम, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। तो ये जो ग्रुप दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। तो इसका इंट्रोड्यूस करवा दोगे तुम, इसको यहां पर बेंजीन रिंग पे लगा दोगे, इसी को क्या बोलोगे तुम, एसाइलेशन। क्या बोलोगे, एसाइलेशन। ये Cl है, सॉरी और दिस, ठीक है, Cl है यहाँ पे। तो यहां पर क्या लेते हैं तुम, एनहाइड्राइड AlCl3 लोगे। ये लेविस एसिड है, Cl माइनस इसके पास आ जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, देखो वहां पर क्या बचेगा तुम्हारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O। एक सेकेंड रुक जाओ, तुम्हारे पास ये Cl यहां से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो यहां पर बचेगा तुम्हारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास कार्बोकेटायन। अब यहां पर तुम कहोगे सर यहां पे भी रीअरेंजमेंट होगा क्या, तो यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर पड़े होते हैं और ये इसके साथ में क्या कर लेता है, बैक बॉन्डिंग, बीबी कर लेता है, ये बीबी बना लेता है, इसको ऐसे समझो तुम। तो ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर काफी अच्छी खासी है। तो अगर अच्छी खासी स्टेबिलिटी है, तो क्यों यहाँ से ये कहीं पर जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, अगर मजे आ रहे हैं इसको यहाँ पे। तो ठीक, तो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, यही तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो इसको और तो और पैरा पोजीशन पे तुम डाल देते हो, तो ये जुड़ गया तुम्हारा किसी भी पोजीशन पर। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप नहीं है, तो कहीं पे भी जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बेंजीन रिंग पे कहीं पे ग्रुप है, बेंजीन रिंग में कहीं पर ग्रुप है, तो फिर तुम्हें उसी मेथड से चलना है, कौन से वाले से, जो हमने एल्काइलेशन करवाया था। ठीक है भाई, जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पर कहां कहां पे जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा और पेरा पर जुड़ेगा। ये कौन सा बनेगा, माइनर, क्योंकि ये ऑर्थो पे है, और ये पेरा पे क्या बनेगा, मेजर। यहाँ पर रिपल्सन कम होता है। ठीक है भाई, ये इथोनाइल क्लोराइड ले लिया तुमने, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी मैंने करके बता दिया तुम्हें। ठीक, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा, सीधी सी बात है। अब देखो रायमंड टाइमन रिएक्शन। तो दो तरह की रिएक्शन होते हैं तुम्हारे पास, एक तो रायमंड टाइमन और एक कोल्बे। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। रायमंड टाइमन में क्या बनता है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है। कौन सा ग्रुप जुड़ता है, एल्डिहाइड। जबकि जो कोल्बे होती है उसमें क्या जुड़ता है, COOH जुड़ता है। ठीक है, तो किताब में भी देख लेना ये वाली रिएक्शन, तुम्हें एक बार देख के जाना जब पेपर देने जाओ, तो ये वाली सारी रिएक्शन एक बार। ठीक, तो यहां पर क्या लेते हो तुम, CHCl3 प्लस एक्वस NaOH, CHCl3 प्लस एक्वस NaOH लेते हो यहाँ पे। ठीक है भाई, तो यहां पर तुम्हारा इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है तुम्हारा, यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है। ऐसा समझो, यहां से H और यहां से Cl निकल जाता है, और यहां पर NaOH और यहां पर जो OH ग्रुप लग रहा है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग रहा है, OH, इसके बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, तो यहां से H2O निकल जाता है और ONA बन जाता है। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो गई। ठीक, ये CHCl2 यहाँ पे लगी गया। अब यहाँ पर जब तुम NaOH के साथ में रिएक्शन करवाओगे, तो जो OH माइनस यहाँ से NaOH के साथ में जब तुम रिएक्शन करवाओगे, तो जो OH माइनस है ना, वो यहाँ से Cl को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा भाई, यहाँ पे Cl को क्या कर देगा, जैसे तुम्हारे पास में इंटरमीडिएट क्या बनता है, ये बनता है इंटरमीडिएट ONA माइनस प्लस, और यहां पे है तुम्हारे पास CHCl2। इसकी रिएक्शन जब तुम किसके साथ में करवाओगे, NaOH के साथ में करवाओगे, तो OH माइनस आएगा, और यहां पर क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको भगाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ ONA, और साथ में यहां पर बनेगा CHOH,
दो Cl जाएंगे तो दो OH लगेंगे। अब एक कार्बन पर दो OH क्या है, अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा और तुम्हारे पास यहां पर क्या जुड़ जाएगा, कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, यहां पर CHO ग्रुप बन जाएगा। ठीक है भाई, CHO लग गया एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब यहां से तुम्हें Na को हटाना है वापस, तो क्या करवा दो, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, H प्लस दे दो, तो H प्लस दोगे यहां से तो Na हट जाएगा, यहां पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये सेलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये सेलिसाइक्लिक एल्डिहाइड, सेलिसाइल एल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं कॉल्बे रिएक्शन की बात करूं तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। कॉल्बे रिएक्शन में तुम इसकी रिएक्शन सीधी किसके साथ में करवाते हो, NaOH के साथ में करवाते हो। किसके साथ में करवाते हो, NaOH के साथ में करवाते हो। ठीक, तो यहां पर तुम्हारा इंटीग्रेट बनता है, क्या बनता है, ये फिनोक्साइड आयन। ठीक है, क्या बनता है, ये फिनोक्साइड आयन बनता है भाई। ठीक, अब इसकी रिएक्शन जब तुम CO2 और H प्लस के साथ में करवाते हो तो तुम्हारा जो ऑर्थो पोजीशन है, कौन सी ऑर्थो पोजीशन, वहां पर क्या लग जाता है, C OH। क्या लग जाता है, C OH, OH C OH। इसको क्या बोलते हैं, सेलिसाइल या फिर सेलिसाइलिक एल्डिहाइड, सॉरी सेलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सेलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। यही तुम्हारी कॉल्बे रिएक्शन हो गई। तो ये कॉल्बे रिएक्शन को याद रखना ही रखना तुम। ठीक है भाई, कॉल्बे रिएक्शन और रायमंड टाइम को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। ठीक, अगली रिएक्शन आती है तुम्हारे पास रोजनमंड रिडक्शन। क्या नाम है इसका, रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन जो तुम इस चैप्टर में पढ़ते हो एल्डिहाइड और कीटोन वाले में, वो पहली रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन। ठीक है, तो होता कुछ नहीं है, जो तुम्हारे पास बेंजोइल क्लोराइड होती है, कौन सी क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड जो होती है, बेंजोइल क्लोराइड जो होती है तुम्हारे पास में C डबल बॉन्ड OCl, इसकी रिएक्शन करवाते हो तुम किसके साथ में, H2PD और साथ में क्या लेते हो, BaSO4। ठीक, ये BaSO4, अब देखो अगर तुम BaSO4 को हटा दो तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि H2 प्लस PD क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, दोनों क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ठीक, तो सर अगर हम BS4 नहीं लेते तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो भी O है ना, ये पूरा का पूरा भाग जाता और यहाँ पर CH2 बन जाता। यहां पर दोनों बॉन्ड को तोड़ते और दो क्या लगा देते, तुम क्या लगा देते, यहाँ पे दोनों बॉन्ड को तोड़ते और क्या कर देते भाई, क्या बोलते हैं इसको, भगा देते, हटा देते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब तुम BaSO4 लेते हो ना, तो यहां पर क्या होता है, इसका रिडक्शन पूरी तरह से नहीं होता। क्या होता है, इसका रिडक्शन पूरी तरह से नहीं होता। ये BaSO4 किसकी तरह काम करता है, यहाँ पर जहर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, पॉइजन की तरह होते हैं ना, तुमने सुना ही होगा, यहाँ पर तुमने सुना होगा नेगेटिव कैटालिस्ट या फिर पॉइजन, पॉइजन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये इसको पॉइजन बोलते हैं BaSO4 को। ठीक, तो H2PD प्लस BaSO4 का जब तुम लेते हो यहाँ पर, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये इतना सा याद रखना, ये रिएक्शन याद रखना तुम तो सीधी सीधी, बेंजोल क्लोराइड PdBaSO4 H2 और बेंजोल एल्डिहाइड। ठीक है, इतना सा याद रखना, तुम्हें नंबर आ जाएंगे। और साफ साफ ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, हमेशा देखा है मैंने कई बार। अगली ये स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन जो नाइट्राइल्स होती है उनका क्या करवाते हैं, यहाँ पर रिडक्शन करवाते हैं। बेसिकली क्या करवाते हैं, उनका रिडक्शन करवाते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो देखो होता क्या है, तुम्हारे पास RCN है, ये क्या है, नाइट्राइल्स। इनकी तुम रिएक्शन किसके साथ में करवाते हो, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी पाई बॉन्ड है उसको तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं, ये पाई बॉन्ड को, इसको H दे दो, इसको H दे दो, इनका रिडक्शन करवा दो। क्या बनेगा यहाँ पे, R, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करवाना, CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है भाई, ये बन गया तुम्हारे पास। ठीक है, ये बन गया तुम्हारे पास। अब इसका क्या करवाना है, तुम्हें हाइड्रोलाइसिस करवाना है। क्या करवाना है तुम्हें, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या करवाना है, स्टीफन रिएक्शन में नाइट्राइल्स का फर्स्ट स्टेप में SnCl2 प्लस HCl, एक बॉन्ड तोड़ना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देना है दोनों को। ठीक, यहां पर ये बन गया तुम्हारे पास। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो हाइड्रोलाइसिस में हमें क्या क्या मिलता है, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। अब देखो नाइट्रोजन और कार्बन में अगर तुम देखोगे तो ये कैसा होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये कैसा होगा, डेल्टा नेगेटिव। ऐसा कह सकता हूं मैं। ठीक, तो अब तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा कि H प्लस तुम्हें किसको देना है और OH माइनस किसको देना है। अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ता हूं तो H प्लस किसके पास में जाएगा, नेगेटिव वाले के साथ में, और OH माइनस किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास में। दूसरा बॉन्ड तोड़ूंगा तो H प्लस किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास में, और OH माइनस किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास में।
ठीक, तो ये क्या निकल जाएगा यहां से, NH3 अमोनिया निकल जाएगा यहां से। तो और यहां पे क्या निकलेगा तुम्हारे पास, RCH OH और OH यहां पर। ठीक है भाई, कार्बन के इसके पास में 2H आ गए ना। ठीक, तो अब यहां पर एक कार्बन पर 2H क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जिंदगी में गांठ मान लो, हमेशा काम आएगा। एक कार्बन पर 2H क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। तो यहां पर क्या मिलेगा तुम्हें, RCHO, ये मिल गया तुम्हें तुम्हारा एल्डिहाइड। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा स्टीफन रिडक्शन। क्या हो गया ये तुम्हारा स्टीफन रिडक्शन, RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl। तो फर्स्ट में ये बनेगा तुम्हारा, और बाकी इसका रिडक्शन करवाया तो तुम्हें क्या मिल गया, यहाँ पर एल्डिहाइड मिल गया, सॉरी हाइड्रोलाइसिस करवाया तो। अगला देखो इटार रिएक्शन। इटार रिएक्शन में यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं हम, टोल्यून की रिएक्शन करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में करवाते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, देखो टोल्यून तो तुम जानते ही हो क्या होता है टोल्यून, देखो मैं बना भी देता हूं, ये तुम्हारा टोल्यून है। इसकी रिएक्शन करवाते हो तुम CrO2 Cl2 के साथ में। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2, इन प्रेजेंस ऑफ CH2। इसके साथ में तुम रिएक्शन करवाते हो तो तुम्हारे पास यहां पर बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है यहां पर, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है कुछ ऐसा, CHO Cr कितने मोड बनेंगे इसके, 2 2 4 2 6, हाँ Cr Cl OH। ठीक 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 ठीक। देखो भाई, देखो देखो ध्यान से देखो, इधर देखो एक बार, यहां पर बनता है तुम्हारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है यहां पर तुम्हारा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है भाई, और इसका जब तुम करवाते हो हाइड्रोलाइसिस, क्या करवाते हो तुम, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो तुम्हें क्या मिल जाता है यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है यहाँ पे, बेंजल एल्डिहाइड मिल जाता है तुम्हें यहाँ पर। ठीक है भाई, इतना सा याद रखना तुम्हें, तो ज्यादा वहां पर जाओगे भी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो CH है ना, ये यहाँ पर दो दो लेते हैं ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इसमें 2 क्रोमाइल क्लोराइड आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे होता है, फिर इसका जब तुम हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो इसको क्या दोगे तुम H प्लस, और इसको क्या दोगे तुम OH माइनस, इसको OH माइनस और इसको H प्लस। ठीक, तो OH माइनस OH माइनस 2 आ जाएंगे कार्बन के ऊपर, तो फिर क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, और जो मैंने वहां पे बताया था वैसा हो जाएगा। तो ये बनता है तुम्हारे पास। ठीक, पढ़ लेना इसको, देख लेना एक बार। गटरमान कोच रिएक्शन देखो भाई, बेंजीन है तुम्हारे पास, तो बेंजीन के ऊपर तुम्हें क्या लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है तुम्हें, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। तो कुछ नहीं है, तुम यहां पर लेते क्या हो, तुमने कौन सी रिएक्शन थी वो हमने जो भी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, एनहाइड्राइड AlCl3 जहां पर लेते थे हम, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखिए तुमने। ठीक, तो यहां पर क्या लेते हैं हम, एनहाइड्राइड AlCl3 ले लेते हैं। ठीक है, और साथ में क्या लेते हैं यहाँ पर CO प्लस HCl, और ये CO प्लस HCl मिलकर यहाँ पर बनाते क्या है, बेसिकली HCHO बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाते हैं भाई, ये HCHOCl ऐसा कुछ बनाते हैं ये। ठीक है, यहां से Cl निकल जाता है, किसके पास में चला जाता है, Cl निकलकर किसके पास में चला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, AlCl3 के पास में चला जाता है। तो इसके पास में जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा, कार्बन के ऊपर कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन बनेगा तो फिर क्या होगा, जानते हो ना तुम, कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो किसके ऊपर लगेगा, वो इसके ऊपर जाके लग जाएगा, सीधी सी बात है। बस यही करना है तुम्हें, और क्या करना है। रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा ध्यान देना। एक बार बनता क्या है यहाँ पे देख लो, बनता क्या है देख लो एक बार। ये बनेगा तुम्हारा HC डबल बॉन्ड OCl। तो यहां से CO प्लस HCl मिलकर क्या बनाता है, ये बनाता है तुम्हारा। ठीक है भाई, ये बनाएगा तो Cl यहां से निकल जाएगा, Cl माइनस, तो यहां पर क्या बनेगा तुम्हारा HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर आएगा तुम्हारा कार्बोकेटाइन। ठीक, अब ये कार्बोकेटाइन ऐसा कैसा जाके इधर चिपक जाएगा, तो इधर चिपक जाएगा इसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, तो क्या मिलेगा तुम्हें, ऐसा ही मिलेगा ना तुम्हें,
CHO। ठीक, ये क्या बन गया तुम्हारा बेंजीनल्डिहाइड बन गया। ठीक है भाई, बेंजीनल्डिहाइड बन गया तुम्हारा। यही होता है बस, और क्या होता है, इतना सा ये गटरमान-कोच रिएक्शन। बस तुम्हें रिएजेंट याद रखना है, ये क्या होता है, CO प्लस HCl और साथ में एनिहाइड्राइड LCl3। ठीक है, ये तो तुम्हें बताइए, ये याद रह ही जाएगा। आगे देखो, क्लिम्सन रिडक्शन और ओल्फ किस्नर रिडक्शन, दो तरह का रिडक्शन होता है यहाँ पे। किसका होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनका रिडक्शन बता रखा है यहाँ पे। ठीक है भाई, किसका बता रखा है यहाँ पर, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन तुम्हें बता रखा है। तो जब तुम क्लिम्सन और कौन सा, ओल्फ किस्नर, तो ओल्फ किस्नर में क्या होता है, यहां पर तुम यूज में लेते हो एल्कोहल को। किसको यूज में लेते हो तुम यहाँ पर, एल्कोहल को यूज में लेते हो भाई। किसको यूज में लेते हो, इथेनॉल ले लो या एल्कोहल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, एक बार रुक जाओ। देखो इधर, यह है तुम्हारा क्लिम्सन रिडक्शन। ठीक है भाई, इधर साइड में देख लो। अब ठीक है, अब इनका क्या होगा, देखो भाई देखो, तो क्लिम्सन रिडक्शन क्या होता है, जब तुम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का यहां पर क्या करवाओगे, ZnHg यानी कि जिंक अमालगम और HCl की प्रेजेंस में उसका रिडक्शन करवाते हो, तो तुम्हें क्या मिलता है वहां पर, हाइड्रोकार्बन। क्या मिलता है वहां पर, हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो यहां पर तुम्हें खाली रिएजेंट याद रखने, क्लिम्सन में क्या रिएजेंट होता है, ZnHg प्लस HCl, और क्या बन जाता है तुम्हारा, दोनों का दोनों, यहां से तुम्हें क्या करना है, ये OH यहां से ऑक्सीजन हटाना है और इसको क्या देने हैं, दो H प्लस देने हैं, यानी कि यहां से दो बॉन्ड तोड़ने हैं, दो हाइड्रोजन देने हैं तुम्हें कार्बन को। तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है भाई, और किस्नर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें यहां पर क्या लेना है, तुम्हारे पास में यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड तो है ही सही, तुम्हें यहां पर लेना है हाइड्रोजन। क्या लेना है, NH2 हाइड्रोजन लेना है। ठीक, तो हाइड्रोजन लेते हो तो यहां से सबसे पहले क्या निकलता है तुम जानते ही हो, ऐसी रिएक्शन मैंने बताई तुम्हें, यहां से H2 और यहां से O निकलेगा, H2O निकलेगा। तो सबसे पहले तुम्हारा पास यहां पर ये वाला कंपाउंड बनेगा भाई, डबल बॉन्ड NH2। ये बनाना मैंने कल बताया था तुम्हें, कैसे भाई, कैसे बताया था कल मैंने तुम्हें ये बनाना। ठीक है भाई, ये बनेगा यहां पर तुम्हारे पास में, ठीक, यहां से क्या निकल जाएगा, 2H2 और यहां से O निकल जाता है ना, जब भी आता है तुम्हारे पास अमाइन टाइप। ठीक, फिर इसके बाद में तुम किसकी रिएक्शन करवाते हो, KOH, या फिर तुम क्या ले लो, इथाइलिन ग्लाइकोल। जब तुम OH या KOH या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो क्या मिलता है तुम्हें, यहां पर तुम्हें हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, यानी कि इसका रिडक्शन हो जाता है कंप्लीट। क्या हो जाता है, यहां से इसका रिडक्शन हो जाता है भाई। ठीक है भाई, इसका रिडक्शन हो जाता है तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहां पर हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा CH2। तो तुम्हें बस अगर तुम ऐसा लिखो तो बढ़िया बात है, इसको नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, अगर इसको लिखते हो तो भी बढ़िया बात है। बाकी तुम इसको एक नंबर लगा के फर्स्ट रिएक्शन में, और यहाँ पर इस लाइन के नीचे ऐसे सेकंड नंबर लगा के यहाँ पर KOH लिख दो, और सीधा यहाँ पर इस प्रोडक्ट को लिख दो, तो भी तुम्हारा आंसर सही है, काम चल जाएगा। तो दोनों को देख लेना। क्लिम्सन में क्या होता है, जिंक अमालगम ZnHg प्लस HCl, और ओल्फ किस्नर में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस KOH या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल। आगे देखो भाई, टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। तो टोलेंस टेस्ट क्या होता है, टोलेंस टेस्ट में तुम यहां पर क्या लेते हो, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। यहां पर क्या लेते हैं हम, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं। किसका लेते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन करवाते हैं, एल्डिहाइड की,
एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं टोलेंस रिएजेंट के साथ में, तो तुम्हें क्या मिलता है यहाँ पर तुम्हें मिलता है RCOO माइनस, यहाँ पर तुम्हें आयोन मिलते हैं। कौन से आयोन मिलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयोन यहाँ पर तुम्हें मिलते हैं। ठीक है, साथ में तुम्हें यहाँ पर मिलेगा 2Ag, और ये क्या होता है? पीपीटी। क्या होता है ये? पीपीटी। और इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये कैसा होता है? व्हाइट पीपीटी। ये कैसा होता है? व्हाइट पीपीटी। ठीक है भाई, सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, इसको व्हाइट पीपीटी बोलते हैं। ठीक, और एक बात तुम्हें ध्यान में ये रखनी है कि कीटोन जो होते हैं, कीटोन वो टोलेंस टेस्ट नहीं देते। कौन देता है? ओनली एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड तुम एरोमेटिक ले लो या फिर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे रे, या तो तुम एरोमेटिक ले लो या फिर नॉन एरोमेटिक ले लो। दोनों के दोनों एल्डिहाइड क्या करते हैं? टोलेंस के साथ में टेस्ट देते हैं, यानी कि रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। ठीक, जबकि कीटोन इनके साथ में रिएक्शन नहीं देता। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो क्या नाम लिखना है तुम्हें? टोलेंस टेस्ट। और अगर वो तुमसे रिएक्शन पूछ लेता है तो क्या लिखना है तुम्हें? ये वाली रिएक्शन लिखनी है, RCHO। क्या लिखना है भाई तुम्हें रिएक्शन में? कि RCHO, और इसकी रिएक्शन करवानी है तुम्हें किसके साथ में? AgNH3 ट्वाइस, और यहां पर ले लेना OH। तो यहां पर क्या मिल जाएगा तुम्हें? RCOO माइनस और प्लस Ag, इसका बन जाएगा पीपीटी। ठीक है भाई, तो ये रिएक्शन तुम्हें बतानी है। दूसरा टेस्ट होता है फेलिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? फेलिंग टेस्ट। तो इसमें हम जो लेते हैं, यहां पर जो भी हम फेलिंग टेस्ट में जो रिएजेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। यहाँ पर दो सॉल्यूशन होते हैं, बेसिकली दो से मिलकर बनता है वो, दोनों को हम 50-50% लेते हैं, 50-50%। ठीक है भाई, तो यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन बी ए क्या होता है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। और फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है ना, वो होता है तुम्हारा रोचेल साल्ट, जिसको बोलते हैं सोडियम पोटासियम टार्टराट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है उससे क्या मिलेगा तुम्हें? Cu2+, और जो एल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्टराट है उससे लेते हो तुम OH-। ठीक, तो जब एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हो तो तुम्हें यहां पर क्या मिलता है? वही कार्बोक्सिलेट आयन, यानी कि RCHO, और साथ में किसकी रिएक्शन करवा रहे हो तुम? कॉपर 2+ प्लस OH-। तो यहां से तुम्हें क्या मिलता है? RCOO-, यानी कार्बोक्सिलेट आयन प्लस Cu2O। और ये कैसा होता है? ये होता है तुम्हारा रेड ब्राउन पीपीटी। क्या होता है ये? रेड ब्राउन पीपीटी। ये जो Cu2 होता है ना, ये अब अगर रिएक्शन हो जाएगी तो तुम्हारा रेड ब्राउन पीपीटी बन जाएगा। इसका मतलब तुम समझ जाओगे कि ये टेस्ट दे रहा है। अब ये टेस्ट देता कौन सा है? देता कौन है ये टेस्ट? ये टेस्ट जो फेलिंग टेस्ट है ना, फेलिंग, ये खाली कौन देता है? कीटोन तो देते नहीं, उनको तो भूल जाओ तुम। ये कौन देता है? नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड। कौन देता है? ये नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। कौन देता है? नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या है? कि इस बेंजीन रिंग पर कोई भी एल्डिहाइड नहीं होनी चाहिए सीधी। अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ा है तो ये कैसा होगा? एरोमेटिक। कैसा होगा? ये एरोमेटिक। इसका मतलब ये फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देता, ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता। अब कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो कौन से टेस्ट से करोगे? फेलिंग टेस्ट से करोगे। कौन से टेस्ट से करोगे? फेलिंग टेस्ट से करोगे। ठीक है भाई, आगे तुम देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कुछ नहीं है, बेसिकली जो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन हो वो ये रिएक्शन करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? एल्काली की प्रेजेंस में करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? एल्काली की प्रेजेंस में, यानी कि तुम्हारा KOH हो गया डाइल्यूट, NaOH हो गया डाइल्यूट KOH हो गया, इनकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो होता क्या है देखो, यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन में पहले तुम्हारा क्या बनता है? एल्डोल बनता है। ठीक है, एल्डोल का मतलब ये है कि एल्डोल में से जो एल है ना, ये है एल्डिहाइड, और ओल का मतलब है OH ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक, तो उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है और एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, या फिर तुम यहाँ पर एल्डोल ही बोलते हैं। अगर कीटोन आता है तो भी कीटोल को भी एल्डोल ही बोलते हैं, बेसिकली नाम दे रखा है तो क्या करें। ठीक है भाई, तो देखो एल्डोल तो पूछेंगे नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन तुमसे पूछेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन तुमसे सीधा सा पूछेंगे।
तो तुम्हें करना क्या है, देखो मान लो तुम्हारे पास यहां पर कोई एग्जांपल दे रखा है CH3CHO, इसकी रिएक्शन तुम्हें किसके साथ में करनी है, डाइल्यूट NaOH के साथ में, और यहां पर हीट दे दी थोड़ी सी, ठीक है। और ये हमेशा 2 मॉलिक्यूल होंगे, याद रखना ये भी, ठीक। तो क्या करना है तुम्हें, देखो कुछ मत करना, क्या करना है तुम्हें, कुछ मत करना, इसको तुम एक को तो ऐसा का ऐसा लिख दो, CH3CH डबल बॉन्ड O, इसका O बाहर निकाल के लिख दो, ठीक। अब जो इसका दूसरा मॉलिक्यूल लिखोगे ना, उसमें इसका अल्फा कार्बन कौन सा इस ग्रुप के लिए, ये वाला, तो इस पर लगने वाला हाइड्रोजन क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन को इसके पास में लगा के रखो, 2 अल्फा हाइड्रोजन को, तो CH3 है तो CH2H, और ये हो गया तुम्हारा CHO, ठीक। लिख दिया तुमने यहाँ पे ऐसा CH3CHO, ये का ये लिख दिया वापस। अब यहां से तुम्हें क्या निकालना है, H2 निकालना है, ये वाला। अब H2 अगर तुम यहां से निकाल दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH इसी को क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। मैंने बहुत सारे सवाल करवा रखे हैं तुम्हें, तो याद रख लेना उनको, ठीक है भाई, याद रख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन भी आ सकते हैं, तो भी तुम्हें यही करवाना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसमें नहीं होनी चाहिए, और ठीक, ठीक है भाई। देखो इधर आगे देखो भाई, अब ये तो हो गया तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा आता है तुम्हारा क्रॉस एल्डोल। अब एल्डोल में सेम होते हैं दोनों के दोनों एल्डिहाइड और कीटोन, और क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, एक तो दोनों के दोनों अलग होंगे मॉलिक्यूल, क्या होंगे, हो सकता है एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, या फिर हो सकता है कि एक तो तुम्हारे पास में मिथाइल एल्डिहाइड हो और दूसरा इथाइल एल्डिहाइड हो, ठीक, यानी कि कार्बन नंबर में चेंज हो, तो अलग अलग होंगे। जब तुम डिफरेंट टाइप के यहाँ पर मॉलिक्यूल लोगे एल्डोल कंडेंसेशन में, तो उसको बोलेंगे हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो क्या होता है वहां पे क्रॉस एल्डोल में, क्रॉस एल्डोल में देखो भाई, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। जैसे मान लो एक तो ले लिया तुमने CH3CHO, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो तुम किसके साथ में, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, या फिर वहां पे भी तुम CH3 की बजाय क्या ले लो, वहां पे CH3 CH2 CHO। अब ध्यान से देखोगे तुम तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या है, अलग अलग है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या है, अलग अलग है भाई, डाइल्यूट NaOH और साथ में हीट, ठीक। तो जब भी तुम मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड या फिर मिक्सचर ऑफ कीटोन ले लेते हो या अलग अलग ले लेते हो, तो क्या बनते हैं तुम्हारे पास, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कितने प्रोडक्ट बनते हैं टोटल, 4। अब तुम पूछोगे सर 4 कैसे बनेंगे, तो 4 ऐसे बनेंगे कि ये इसके साथ में भी तो रिएक्शन कर सकता है, ये खुद के साथ में भी तो कर सकता है, तो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक, 2 तो बन गए ना, एक एक, ठीक। अब ये दोनों आपस में कर सकते हैं ऐसे, इसका तो O निकले और इसका हाइड्रोजन निकले, तो वो तीसरा बन गया, यानी कि एक ऐसे बन जाएगा। चौथी रिएक्शन कैसे हो सकती है, इसका इस वाले का प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का O निकले और इस वाले का हाइड्रोजन निकले, तो फिर वो चौथा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, मैं बना के बता रहा हूं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं पहले यहाँ पे ग्रुप लिख देता हूं चारों के चारों, फिर तुम उनको देख लेना एक बार। पहला तो मैं लिख रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस H2CH एक तो यहां से बन जाएगा, H2 निकल जाएगा भाई, यहां से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। अब प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा, तुम लिख लेना, ठीक। दूसरा देखो, इसने इसके साथ कर लिया, अब वो खुद के साथ भी तो कर सकता है, कैसे करेगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड O। अब इसका जो अल्फा कार्बन है ना, उसके अल्फा हाइड्रोजन लिखने हैं इसके पास में, न कि ये वाले लिख दो तुम एक तो ऐसा का ऐसा लंबा, ऐसा नहीं लिखना, तुम्हें क्या लिखना है, H2CH3 और CHO। भाई देखो मैंने क्या किया यहां पर, अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन बाहर लिखे हैं, न कि यहां पर तीसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन तुम इसके पास में लिख दो, ऐसा मत करना, ठीक, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां से क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा, तो यहां पर तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। चौथा देखो, इसने इसके साथ कर लिया, इसने इसके साथ कर लिया, ये इसके साथ कर सकता है, कैसे करेगा, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस इसका ये वाला ऐसा वैसा लिख दूं मैं, क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा ना, तो H2CH3
CHO। ठीक है भाई, देख लो यहां से क्या निकलेगा H2O, यहां से क्या निकलेगा H2O। ठीक, अंतिम क्या होगा, तुमने इस वाले का ऑक्सीजन निकाल लिया और इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया। अब लास्ट वाले में इसका ऑक्सीजन निकालो, इसका अल्फा हाइड्रोजन, तो उसको पहले लिख देता हूं मैं, उसको पहले लिखूंगा तो क्या आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2 C CHO। ठीक भाई, यहां से क्या निकल जाएगा H2 निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से H2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, यहां से H2 निकल जाएगा। ठीक, तो देखो जितने भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे के सारे अलग प्रोडक्ट बनेंगे। क्या कहा मैंने, जो भी आंसर तुम्हारे पास आएगा वो अलग आएगा। देखो पहले में क्या बना, H2 निकल गया तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये तो बन गया तुम्हारे पास पहला प्रोडक्ट। दूसरे में क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, ये बन गया दूसरे के लिए। तीसरे में क्या बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, ये बन गया तीसरे के लिए। ठीक है भाई, और लास्ट वाले के लिए क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H भी है ना, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे H आएगा CH CH। अब तुम चारों प्रोडक्ट्स को देखो अलग अलग है या नहीं, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, ये दोनों तो अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला सबसे अलग है। तो चारों के चारों प्रोडक्ट जो तुम्हें मिले वो अलग अलग मिले, इसका मतलब टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है भाई, किसमें बनेंगे, किसमें बनेंगे, क्रॉस एल्डोल में। ठीक, आगे देखो, आगे का नाम क्या है, आगे है तुम्हारा केनिजारो रिएक्शन। अगर तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है कार्बोनिल कार्बन के बगल में, तो वहां पर हो जाती है केनिजारो रिएक्शन। और केनिजारो रिएक्शन में हम जो लेते हैं वो लेते हैं हम कंसंट्रेटेड KOH या फिर कंसंट्रेटेड NaOH। क्या लेते हैं भाई, कंसंट्रेटेड KOH या फिर कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि एक का तो हो जाता है, एक मॉलिक्यूल का तो हो जाता है ऑक्सीडेशन और एक का हो जाता है रिडक्शन। तो जैसे तुमने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, इसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। इस कार्बन के बगल में कोई कार्बन है क्या, नहीं है। इसका मतलब कोई कार्बन के बगल में कोई कार्बन है नहीं, तो अल्फा कार्बन भी नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा, एक का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एक का हो जाएगा रिडक्शन। तो रिडक्शन हुआ तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, मेथेनॉल बन गया, और ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या बन गया, पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। सीधी सी बात है, क्या दिक्कत आ रही है। एक का हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो गया रिडक्शन। यहाँ पे देखो बेंजोल्डिहाइड है। ठीक है भाई, इस कार्बन के बगल का कार्बन कौन सा है, ये वाला। क्या इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन है, तो नहीं है, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड तो कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब इसके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये भी क्या करेगा, केनिजारो रिएक्शन करेगा, तो एक मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज, तो क्या बन जाएगा सोडियम बेंजोइड COONA। और एक का हो गया यहाँ पर रिडक्शन, इसका क्या हो गया यहाँ पर रिडक्शन, और इसका क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ये तो बन गया तुम्हारा बेंजल एल्कोहल, ये बन गया तुम्हारा सोडियम बेंजोइड। ठीक है भाई, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास सोडियम एसीटेट है, क्या है तुम्हारे पास सोडियम एसीटेट है, ठीक, इसके बाद तुम जब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, क्या करवाते हो, यहाँ पर तुम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करवाते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, तो यहां से क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से CO2 निकल जाएगा, और यहां पर CH3 का क्या बनेगा, यहां पर रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। तो ऐसे कई सारे कंपाउंड होंगे, तो आपस में CH3 के बहुत सारे रेडिकल बने होंगे, तो ये आपस में रेडिकल क्या कर लेंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, ये CH3।
ठीक है भाई, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से कार्बन निकल रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक, और जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, हमेशा इवन नंबर होते हैं, क्या होते हैं, इवन कार्बन एटम होते हैं हमेशा, ये तो तुम जानते हो क्यों होते हैं। ठीक है ना भाई, किसको भी जोड़ लो तुम सेम टाइप के एल्काइल ग्रुप को, किसी को भी सेम टाइप के नंबर को, हमेशा क्या मिलेंगे तुम्हें, इवन, क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ठीक, ये तो हो गया तुम्हारा कॉल इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला आ गया तुम्हारे पास हेल होल हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। कौन सी वाली रिएक्शन, HVZ, यानी कि हेल होल हार्ड, तो ये याद रखना, मैंने पेपर में भी दिया था ये ना, हेल होल हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, तुम्हारे पास एल्कोहल है, सॉरी एसिड है, RCH2COOH। इसकी रिएक्शन जब तुम यहां पर हेलाइड प्लस रेड फास्फोरस के साथ में करवाते हो, ठीक है, किसके साथ में, रेड फास्फोरस के और H2O के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, तो जो अल्फा कार्बन होता है वहां पर क्या जुड़ जाता है, हेलोजन। किस पर, अल्फा कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर क्या आ जाता है भाई, हेलोजन आ जाता है, अल्फा कार्बन पर क्या आ जाता है, हेलोजन। इसी को बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तुम्हारा। ठीक, इसको बोलते हैं हेल होल हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। क्या कहते हैं, X2 प्लस रेड फास्फोरस, X2 प्लस रेड फास्फोरस। अब ये H2 क्या हो सकता है यहाँ पे, हेलाइड ना भाई। ठीक है भाई, आगे देखो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये है तुम्हारी कौन सी, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो यहां पर तुम्हारे पास में होता है थैलामाइड, क्या होता है, थैलामाइड। तो थैलामाइड की रिएक्शन जब तुम KOH के साथ में करवाते हो तो यहां से क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है यहां से, H2O। ऐसा कह लो कि यहां पर क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शन। क्या होती है यहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन होती है, AB रिएक्शन होती है। एसिड बेस रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि ये यहाँ से H+ निकाल देता है। क्या निकाल देता है, H+। अब तुम कहोगे H+ क्यों निकाल देता है, इसलिए निकाल देता है क्योंकि यहाँ पे H+ निकलते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देखो, सिंगल लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये रेजोनेंस कर रहा है, तो बैलेंस ये सॉरी क्या बोलते हैं उसको, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए H+ निकाल देता है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका साल्ट बनेगा, साल्ट बन गया, देख लो यहाँ पे N- और K+। ठीक, अब इसकी रिएक्शन जब तुम RX के साथ में करवाते हो, 1 डिग्री हेलाइड के साथ में करवाते हो, 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड के साथ में करवाते हो, तो यहां से क्या निकल जाएगा, KX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यहां से KX निकल जाएगा, और तुम्हें मिल जाएगा N एल्काइल थैलामाइड, यानी कि NR मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, क्या मिल गया यहाँ पे, NR मिल गया तुम्हें। अब इसका तुम्हें क्या करवाना है, जो भी तुम्हें एल्काइल थैलामाइड मिला ना, इसका तुम्हें क्या करवाना है, एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें तुम्हें एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस में यहां पर मिलेगा क्या क्या, तुम्हें NaO- और H+ मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हें, NaO- और H+। अब तुम देखो यहां पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, इधर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक, अगर तुम इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो बताओ इसको क्या मिलेगा, H+। इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो इसको क्या मिलेगा, H+। इसको क्या मिलेगा, ONA, और इस कार्बन को भी क्या मिलेगा, ONA। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में कितने H+ आ गए, 2, यानी कि ये क्या बन जाएगा, RNH2। क्या बन जाएगा यहाँ से, RNH2। तो ये तो तुम्हारा क्या है, 1 डिग्री अमाइन है। तो हमेशा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में क्या मिलता है तुम्हें, ओनली 1 डिग्री अमाइन ही मिलता है। क्या मिलता है, ओनली 1 डिग्री अमाइन मिलता है तुम्हें यहाँ पे, और तुम्हारा यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है भाई, और एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय थैलामाइड, विद द एनायन फॉर्म्ड बाय क्या बोलते हैं, थैलामाइड। यानी कि यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्शन होने के लिए यहां पर ये बॉन्ड तोड़ना जरूरी है तुम्हारा। तो एराइल हैलाइड के अंदर ये बॉन्ड टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता, क्योंकि वहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, वहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो वो रिएक्शन होगी नहीं, इसलिए वो नहीं बनाते। तो क्या बनती है हमेशा थैलामाइड में, 1 डिग्री की अमाइन। ठीक है, अगले देखो कितना बच गया, हाँ और बस थोड़ा सा बच गया। ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ऑफमैन आधा अमाइन क्या कर देता है, ये आधा कर देता है। क्या कर देता है, आधा।
तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास में यहाँ पर तुम्हारे पास में पड़ी है अमाइड। क्या पड़ी है तुम्हारे पास में? अमाइड। क्या पड़ी है? अमाइड। कैसी अमाइड? आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। इसकी रिएक्शन जब तुम करवाते हो यहाँ पर किसके साथ में? ब्रोमीन, और साथ में क्या लेते हो? NaOH या फिर KOH। तो यहां से होता क्या है कि यहां से CO निकल जाता है। क्या निकल जाता है यहां से? CO, और तुम्हें क्या मिल जाता है? RNH2। अब यहाँ पे ये R तुम्हारी बेंजीन रिंग भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर R की जगह पर बेंजीन वाली रिंग भी आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये क्या बोलते हैं इसको? अमाइन। क्या मिल जाएगा? अमाइन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखना ऑक्सीजन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या क्या लेते हैं? Br2 और NaOH, ठीक है ना भाई। क्या निकल जाता है यहाँ से? CO निकल जाता है, ठीक। अगला है काफी इंपॉर्टेंट कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये क्या है? इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन। यानी कि जब तुम 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हो तुम? क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में करवाते हो। किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ में करवाते हैं। तो ये क्या मिलाता है तुम्हें? यहाँ पर क्या मिलता है तुम्हें? RNC। क्या मिलता है तुम्हें? RNC। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? आइसोसाइनाइड। और इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला करते हैं, ठीक। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोला करते हैं। क्या मिलता है तुम्हें? RNC, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नजरिए से। क्या बोलते हैं इसको? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ओनली कौन देता है ये? 1 डिग्री अमाइन देती है। कौन देती है? 1 डिग्री अमाइन ही देती है यहाँ पर, बाकी कोई भी नहीं देती, ठीक है। किसको? कार्बाइल अमाइन को। क्या क्या लेते हैं यहाँ पे? 1 डिग्री अमाइन, और साथ में क्या लेते हैं? बी क्लोरोफॉर्म और साथ में KOH, ठीक। तो क्या मिलता है तुम्हें? RNC, आइसोसाइनाइड मिलता है यहाँ पे, ठीक है भाई। ये हो गया तुम्हारा आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब आता है तुम्हारा अगला। आइसोसाइनाइड टेस्ट कोई नहीं देता, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन नहीं देती। कौन देती है? ओनली 1 डिग्री। अगला आता है तुम्हारा हिंसबर्ग टेस्ट। कौन आता है? हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट में तुम्हारे पास में यहाँ पर होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या होता है तुम्हारे पास? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या होता है तुम्हारे पास हिंसबर्ग टेस्ट में? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो देखो मैं रिएक्शन करके बता रहा हूं तुम्हें। ये तुम्हारा यहां पर मान लो कोई सा भी, ये ले लिया इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई सा भी अमाइन है RNH2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो होता क्या है? यहां से H और यहां से Cl निकाल दो। क्या निकाल दो? यहां से H और यहां से Cl निकाल दो, तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन जुड़ जाएगा ना सीधा यहाँ पे। अरे भाई नाइट्रोजन जुड़ जाएगा ना मेरे भाई। S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या जुड़ गया? N, और इसके पास में एक हाइड्रोजन बच गया, और ये R, ठीक है भाई। तो 1 डिग्री के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाते हो तुम, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है? एक हाइड्रोजन पड़ा होता है। तो जब इसकी रिएक्शन तुम KOH के साथ में करवाते हो, तो ये इसके अंदर क्या हो जाता है? सोल्यूबल। क्या हो जाता है? सोल्यूबल। और सोल्यूबल क्यों हो जाता है? क्योंकि ये रिएक्शन कर लेते हैं आपस में। और रिएक्शन क्यों कर लेते हैं सर? इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन ये कैसा है? एसिडिक। कैसा है ये? एसिडिक। कैसा है ये? एसिडिक। एसिडिक क्यों है? क्योंकि यहाँ से H+ निकलेगा, ये बॉन्ड इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर एनायन बनेगा, ठीक। अब ये एनायन है ना, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। इसका मतलब ये स्टेबल है, स्टेबल है तो H+ निकाल देगा। इसका मतलब ये सोल्यूबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। अगर मैं बात करूं 2 डिग्री अमाइन की, किसकी बात करूं मैं? 2 डिग्री अमाइन की बात करूं तो देखो यहाँ पे एक बार 2 डिग्री की, ठीक है। ये 2 डिग्री अमाइन, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर एल्काइल ग्रुप, इधर एल्काइल ग्रुप, ठीक है भाई। और ये तुम्हारा SO2, ये तुम्हारा क्या है? हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है भाई। ये तुम्हारा हिंसबर्ग रिएजेंट यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। अबे यार क्या हो रहा है?
देखो भाई, ये तुम्हारा हिंसबर्ग रिएजेंट तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ठीक। यहां से क्या हो जाएगा, ये HCl निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से HCl निकल जाएगा सर, निकाल दो, तो निकल गया तो क्या बन जाएगा तुम्हें, यहाँ तुम्हारे पास ये बन जाएगा NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोमाइड बन गया। ये क्या बन गया, ये NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोमाइड बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम इसकी रिएक्शन करवाओगे ना KOH के साथ में, तो रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि नॉट सोल्यूबल, नॉट सोल्यूबल, ठीक है। अगर 1 डिग्री की बात कर रहा था मैं, तो रिएक्शन भी हो रही थी और ये KOH के साथ में क्या हो रहा था, सोल्यूबल भी हो रहा था। लेकिन 2 डिग्री में क्या हो रहा है, रिएक्शन तो हो रही है सर, लेकिन ये सोल्यूबल नहीं हो रहा 2 डिग्री, ठीक है ना। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास में यहां पर अब हाइड्रोजन नहीं है, कौन सा वाला, एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन नहीं होती। अब रिएक्शन नहीं होती तो सोल्यूबल कैसे होगा, अरे भाई सोल्यूबल नहीं होगा ना। पानी में तुम मिट्टी डाल दो, रिएक्शन नहीं होती तो सोल्यूबल थोड़ी होता है वो, लेकिन पानी में तुम वही पर नींबू डाल दो, नींबू का रस घुल जाएगा ना अच्छे से, क्योंकि बॉन्ड बन जाते हैं आपस में, रिएक्शन हो जाती है छोटी मोटी, ठीक। देखो आगे, और टर्सरी अमाइन की अगर मैं बात करूं तो ये तो रिएक्शन ही नहीं देगी, किसके साथ में, हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ में। क्यों, क्योंकि R3N, अब यहां पर इसके पास में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर यहां से Cl किसके साथ निकलेगा, उसको तो चाहिए ना मेरे को हाइड्रोजन दो, तभी मैं जाऊंगी यहां से। अब इसको तो इसका साथी नहीं मिलेगा इसके अंदर, तो कहां से होगा, मतलब रिएक्शन नहीं होती। तो क्या बात तुम्हें समझ में आई, हिंसबर्ग में काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। 1 डिग्री रिएक्शन होती है और सोल्यूबल भी होता है, 2 डिग्री रिएक्शन होती है लेकिन सोल्यूबल नहीं होता, ठीक। 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं होती सर, तो सोल्यूबल कहां से होगा, हिंसबर्ग के अंदर, ठीक है भाई। अब अंतिम तुम्हारी जो है वो है कपलिंग रिएक्शन। क्या नाम है इसका, कपलिंग रिएक्शन। तो नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा कपल्स बनते हैं यहाँ पे, इसलिए कपलिंग रिएक्शन। क्या बात है, क्या बनते हैं यहाँ पे, कपल्स बनते हैं। कपल्स कैसे बनते हैं, यहाँ पर तुम लेते हो डाइअजोनियम साल्ट, क्या लेते हो यहाँ पे, डाइअजोनियम साल्ट लेते हो, ठीक है भाई। अब डाइअजोनियम साल्ट लेते हो, ठीक है भाई, क्या लेते हैं यहाँ पे, डाइअजोनियम साल्ट लेते हैं। देखो मैं बना देता हूं यहाँ पे ढंग से, ठीक। और तुम यहां पर ले लेते हो क्या, फिनोल। तो फिनोल की और डाइअजोनियम साल्ट की जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से क्या होता है, HCl निकल जाता है, यहां से क्या निकल जाता है, यहां से HCl निकल जाता है, क्या निकल जाता है, यहां से HCl निकल जाता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये बनता है तुम्हारे पास कपल। देखो कपल बन गया ना, एक इधर, 2 वाइलें बन गई, तो ये कपलिंग रिएक्शन हो गई। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कपलिंग रिएक्शन किताब में देख के जाना एक बार अच्छे से, जाओ ना जिस दिन। इसका नाम क्या होता है, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम है इसका, ये पेरा पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम क्या है, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक। अब अगर तुम यहां पर फिनोल की जगह पर एनिलीन ले लो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इधर क्या मिल गया तुम्हें, ये मिल गया। अब यहां पर तुमने किसकी जगह पर, यहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, सीधी सी बात है सर, निकल जाएगा। यहां पर तुमने और इसकी जगह पर क्या लगा रखा है, NH2, इसका मतलब ये एनिलीन है, ये क्या है यहाँ पर, एनिलीन है। ये क्या था यहाँ पर, फिनोल था, तो फिनोल की जगह पर तुम एनिलीन ले लोगे, एनिलीन ले लोगे तो नाम क्या हो जाएगा। आप देखो पेरा पे क्या जुड़ा हुआ है, पेरा पोजीशन पर, पेरा अमीनो, अमीन को क्या बोलते हैं, अमीनो एजोबेंजीन, पेरा अमीनो एजोबेंजीन, ये आ गया तुम्हारा नाम, ठीक है भाई। तो ये हो गया तुम्हारा नाम, ठीक। तो हमने देख लिए मोटे मोटे, एक बार देख लेना, बाकी मैं ये तुम्हारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये वाला PDF, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो गुड बाय, अच्छे से पढ़ना, ठीक, ओके।